हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलैटरल और क्वाड्रिलैटरल का टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम। इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलैटरल का इंट्रोडक्शन देखा था और प्रैक्टिस सेट 5.1 भी कवर की थी। आज इस लेक्चर में हम टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस सेट 5.2 वो भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम। दैट इज थ्योरम है आपका, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम। यदि एक क्वाड्रिलैटरल है और क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइड इक्वल रहती है, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलैटरल है, दैट इज क्वाड्रिलैटरल PQRS। इस क्वाड्रिलैटरल PQRS में यदि PS इक्वल रहती है QR को, PQ रहती है SR को, देन यू हैव टू प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम। आपको ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है। ठीक है, सबसे पहले इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट, यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका गिवन पार्ट। तो आपको एक क्वाड्रिलैटरल निकालना है, एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करने लेना है, उस क्वाड्रिलैटरल को नाम दे देना है दैट इज PQRS। ठीक है, और एक डायगोनल ड्रॉ करने दैट इज PR इज द डायगोनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको लिखना है PQ इन क्वाड्रिलैटरल PQRS, इन क्वाड्रिलैटरल PQRS। यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट, ये गिवन है, मतलब PS को कॉन्ग्रुएंट रहेगा QR, PS को कॉन्ग्रुएंट अपोजिट, PS को अपोजिट है QR, तो PS को अपोजिट रहेगा QR एंड PQ को अपोजिट रहेगा SR, दैट इज PQ को कॉन्ग्रुएंट है SR। ये आपको गिवन है। टू प्रूव करना है आपको, देन दैट इज क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम, मतलब आपको प्रूव करना है क्वाड्रिलैटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। आपको PQRS ये जो क्वाड्रिलैटरल है, इस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं प्रूफ। अब प्रूफ में आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ में आपको करना है सबसे पहले ड्रॉ डायगोनल PR। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है ड्रॉ डायगोनल, आपको डायगोनल PR ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब इस डायगोनल के वजह से यहाँ पे दो ट्राइंगल तैयार हुए हैं। पहला ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल PSR एंड दूसरा ट्राइंगल है दैट इज PQR। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल SPR, इन ट्राइंगल SPR। ठीक है, सबसे पहले पहला ट्राइंगल दैट इज SPR, दैट इज फर्स्ट ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल QRP दैट इज सेकंड ट्राइंगल, QRP दैट इज सेकंड ट्राइंगल। आपको सबसे पहले ये दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, इन दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन दो ट्राइंगल में जैसा कि हमने लिखा, फर्स्ट ट्राइंगल की PS, सेकंड ट्राइंगल की QR को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ पे गिवन पार्ट दैट इज PS कॉन्ग्रुएंट QR, ये गिवन है। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट ट्राइंगल की SR, फर्स्ट ट्राइंगल की SR सेकंड ट्राइंगल की PQ को कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट इज SR कॉन्ग्रुएंट PQ, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, एंड दोनों भी ट्राइंगल में ये जो डायगोनल PR है ये क्या है, कॉमन है। तो PR फर्स्ट ट्राइंगल में PR एंड सेकंड ट्राइंगल में RP,
दैट इज पी आर इज इक्वल टू आर पी, सेम ही है, पी आर कॉन्ग्रुएंट आर पी, ये है बच्चों कॉमन, दोनों ट्राइंगल में पी आर डायगोनल क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल एस पी आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू आर पी बाय साइड 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 टेस्ट, तीनों भी साइड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए दो ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बाय एस 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 टेस्ट से। ठीक है, तो ये था दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट। अब यदि यहाँ पे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर पी, एस पी आर दैट इज एस पी आर, फर्स्ट ट्राइंगल का ये एंगल सेकंड ट्राइंगल के इस एंगल को क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, दैट इज क्यू आर पी, क्यू आर पी। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल का ये एंगल सेकंड ट्राइंगल के इस एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा बाय सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जिस तरह ये एंगल हमने इक्वल दिखाया, सिमिलरली पी आर एस, सिमिलरली एंगल पी आर एस कॉन्ग्रुएंट, एंगल पी आर एस मतलब ये एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का इस एंगल, ये वाला एंगल ये रहेगा क्यू आर पी को, आर पी क्यू को, एंगल आर पी क्यू, जिस तरह हमने ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया, उसी प्रकार ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट रहेगा बाय सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर एंड एंगल क्यू आर पी are alternate angle formed by the transversal PR and opposite PS and QR। मतलब यहाँ पे ये जो SPR है, SPR एंड एंगल QRP, ये क्या हो गया बच्चों, ये अल्टरनेट एंगल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ये जो SPR है, SPR मतलब ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये अल्टरनेट एंगल तैयार होते हैं। और अल्टरनेट एंगल कब तैयार होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन एंड एक ट्रांसवर्सल अगर जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांसवर्सल पीआर, दो लाइन में से जाने वाली जो लाइन है दैट इज ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल की वजह से दो लाइन एंड एक ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे अल्टरनेट एंगल तैयार होते हैं। तो हमने यहाँ पे यही कहा कि एंगल SPR एंड एंगल QRP आर द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल PR एंड सेक PS एंड QR। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। हाँ, अब यदि ये ट्रांसवर्सल के जरिए ये दो एंगल अल्टरनेट रहते हैं तो देयरफॉर हम यहाँ पे कहेंगे PS पैरेलल QR। इस एंगल की वजह से अगर ये दो एंगल अल्टरनेट रहते हैं, अल्टरनेट कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइन एंड एक ट्रांसवर्सल रहती है। दो पैरेलल लाइन एंड एक ट्रांसवर्सल में से दो पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल जाती है तो वहां पे अल्टरनेट एंगल तैयार होते हैं, अल्टरनेट्स एंगल इक्वल रहते हैं। तो हमने यहाँ पे अल्टरनेट्स एंगल लिखा, मतलब यहाँ पे ये जो दो लाइन है ये दो लाइन पैरेलल है, इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे PS पैरेलल QR। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज एंगल PSR एंड एंगल RPQ, एंगल PRS, एंगल PRS मतलब ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट रहेगा
अब कब कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये भी सिमिलरली है, जब दो पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल जाती है तो उसके वजह से क्या रहते हैं, अल्टरनेट एंगल तैयार होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल क्या रहेंगे, वहां पे इक्वल रहेंगे। तो इक्वल यहाँ पे है, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि पी क्यू को पैरेलल है एस आर, पी क्यू को पैरेलल है एस आर। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, therefore from equation we can say that from equation 1 and 2 we can say that quadrilateral PQRS is parallelogram। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है बच्चों, यदि अपोजिट साइड्स पैरेलल रहती है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब यहाँ पे पीएस को पैरेलल क्यूआर है, पीएस को पैरेलल क्यूआर एंड पीक्यू को पैरेलल एसआर है। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है पीक्यूआरएस, ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ऐसा यहाँ पे प्रूव होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका थ्योरम, दैट इज टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम का फर्स्ट थ्योरम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो देखिए बेटा, यहाँ पे टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम में सेकंड थ्योरम है आपका, थ्योरम नंबर सेकंड, इफ द बोथ ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यदि यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल, मतलब एंगल एच को अपोजिट है एंगल एफ एंड एंगल जी को अपोजिट एंगल ई अगर कॉन्ग्रुएंट रहता है तो आपको ये शो करना है कि इट इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स, यदि अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन से दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। आपको ये पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, तो इफ द बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका गिवन पार्ट। तो गिवन पार्ट में देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, ये आपको ई एफ जी एच क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल ई कॉन्ग्रुएंट एंगल जी, एंगल ई कॉन्ग्रुएंट एंगल जी, और यहाँ पे ये जो ब्लैंक है, जहां पे भी आपको ब्लैंक दिख रही है उस ब्लैंक को आपको फिल करना है। तो जिस तरह एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट, एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट एंगल जी है, उसी प्रकार एंगल एच कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल एफ को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एंगल एच कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ। ठीक है, ये हो गया आपका गिवन पार्ट। आफ्टर दैट टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज ए, आपको प्रूव करना है इट इज ए पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इस ब्लैंक में आपको लिखना है। ठीक है, अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में लेट एंगल ई को कंसीडर किया, एंगल ई एंड एंगल जी को कंसीडर किया एक्स से। ठीक है, एंगल ई एंड एंगल जी को कंसीडर किया एक्स से, एंड एंगल एच एंड एंगल एफ को कंसीडर किया वाई से। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की चारों भी एंगल की एडिशन आती है 360 डिग्री। ठीक है, जिस तरह ट्राइंगल की तीनों भी एंगल की एडिशन आती है 180, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल लीजिए, उस क्वाड्रिलेटरल की एडिशन सम ऑफ एंगल्स आएंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर sum of all angles, that is angle E plus angle G plus angle H plus angle F is equal to 360 डिग्री। ठीक है, एंगल E की वैल्यू X, एंगल G की वैल्यू Y, एंगल H की वैल्यू, एंगल H की वैल्यू Y एंड एंगल F की वैल्यू Y। ठीक है, एंगल E की वैल्यू है X, E की वैल्यू X, एंगल G की वैल्यू यहाँ पे X चाहिए। ठीक है, एंगल E की वैल्यू X, एंगल G की वैल्यू X, एंगल H की वैल्यू Y, एंगल F की वैल्यू Y इज इक्वल टू 360 एज इट इज। X प्लस X दैट इज यहाँ पे
x प्लस एक्स 2x होता है, तो 2x में से x यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ पे 2 लिखना है। y प्लस वाई 2y, तो यहाँ पे ऑलरेडी y है, आपको यहाँ पे 2 लिखना है, इज इक्वल टू 360 एज इट इज। ठीक है, अब 2x एंड 2y में से 2 यदि हम कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चला आएगा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, तो x प्लस वाई 360 अपॉन 2 मतलब 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 दैट इज 180 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल G की वैल्यू है यहाँ पे, एंगल G एंड एंगल H, ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल G प्लस एंगल H। x की वैल्यू, x की जगह लिखा हमने G को, एंड y के जगह लिया, y को कंसिडर किया था हमने H से, तो G प्लस H इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि एंगल G एंड एंगल H आर द इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल G एंड एंगल H है ये इंटीरियर एंगल है, और ये इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल HG। ये जो HG है, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, दो पैरेलल लाइन में से जाने वाली एक जो लाइन रहती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल दैट इज H and G, HG is the transversal formed by the two parallel line, दो पैरेलल लाइन यहाँ पे है HE and GF। ठीक है, therefore angle G and angle H are the interior angles formed by transversal HG of segment HE and segment GF। मतलब HE एंड GF से ये जो ट्रांसवर्सल है, और इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये जो इंटीरियर एंगल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, इस इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 आती है। और यदि ये इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 आती है और दो पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल जाती है, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि HE पैरेलल GF। यहाँ पे HE क्या है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे HE पैरेलल GF। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। उसी तरह एंगल G को हमने कंसिडर किया x से, एंगल F को कंसिडर किया y से। ठीक है, तो एंगल G प्लस एंगल F, इसकी भी एडिशन 180 आएंगी, और यदि इनकी भी एडिशन 180 आती है तो हम यहाँ पे कहेंगे HG पैरेलल FE, HG पैरेलल FE। और यदि HG पैरेलल FE रहती है मतलब HE पैरेलल GF रहेंगी, एंड HG पैरेलल FE यदि रहती है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल FEGS इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, और ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो चुका है। और इसी तरह इस लेक्चर में हमने आपके थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम 2 दैट इज टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम कवर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जिसमें प्रैक्टिस सेट 5.2 कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।